इस वीडियो में हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम राइट करेंगे जिसमें हम स्पेशली पेशेंट की एंट्री और एग्जिट को कवर करेंगे। तो चलते हैं सी प्लस प्लस डेव सी प्लस प्लस को ओपन कर लिया। यहाँ पे हम इसको ज़रा जूम कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे शार्प इंक्लूड आईओ स्ट्रीम और इसके बाद हम एक और लाइब्रेरी इंक्लूड कर लेते हैं। सेम मेथड है शार्प इंक्लूड और वेक्टर। इसको हम यूज़ करते हैं स्पेस या मेमोरी असाइन करने के लिए। इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो हम हॉस्पिटल के रिलेटेड बनाएंगे प्रोग्राम, तो हॉस्पिटल नेम रख लेते हैं स्ट्रक्चर का, जिसमें हम स्ट्रिंग टाइप नेम एड्रेस और ब्लड ग्रुप, तो ब्लड पूरा और ग्रुप को शॉर्ट में जी लिखेंगे। और इसके बाद इंटीजर टाइप एज और कॉन्टैक्ट, ये यहाँ पे हम वेरिएबल बनाएंगे। और इसके बाद यहाँ पे हम ये जो हमारा स्ट्रक्चर है हॉस्पिटल, इसके लिए भी एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो हम शॉर्ट में हॉस्पिटल ही इसका नाम रख लेते हैं। और इसके बाद इंट मेन, तो यहाँ से शुरू हो रही है मेन की बॉडी और इसे हम वाइल लूप यूज़ करेंगे वाइल, और इसमें ट्रू कंडीशन सेट करेंगे कि जब तक ये ट्रू है हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। तो इसके बाद हम इसको एग्जिट भी कर सकेंगे किसी ख़ास कमांड के साथ। तो यहाँ पे हम क्लोजिंग डिफ़ाइन कर देते हैं वाइल की और यहाँ पे मेन की, तो ये ज़रा समझने में आसानी रहेगी। और यहाँ पे अब हम यूज़ कर लेते हैं कोई स्ट्रिंग जैसा कि सी आउट, और यहाँ पे हम 1 के ऑप्शन को यूज़ करेंगे फॉर एडमिट पेशेंट। तो इसी तरह 2, 3 और कुछ और ऑप्शन को यूज़ करेंगे हम, और यहाँ पे लास्ट में एंड एल। तो मैं जल्दी से इसको सेट कर देता हूँ, तो इसको कॉपी करके, तो यहाँ पे मैंने सबको डिफ़ाइन कर दिया। तो 2 हम शो ऑल के लिए, 3 हम डिसमिस के लिए और 4 एग्जिट के लिए। तो यहाँ पे हम गेट कर लेते हैं जो भी इनपुट होगी उसके लिए एक वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर टाइप वैल्यू, और यहाँ पे असाइन कर देते हैं वही वेरिएबल जो अभी बनाया है। और यहाँ पे स्विच में पैरामीटर पास करते हैं वैल्यू, और इसके बाद इसकी बॉडी डिफ़ाइन कर देते हैं। तो ये इसकी बॉडी डिफ़ाइन कर दी और इसकी क्लोजिंग भी डिफ़ाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे ये स्विच इसकी क्लोजिंग आ गई। यहाँ पे अब हम यूज़ करते हैं केस 1 कि अगर यूज़र 1 प्रेस करता है तो उस केस में हमें क्या हैंडल करना है। तो उसमें हमने एडमिट करना है पेशेंट को, तो उसके लिए हम डू वाइल लूप यूज़ करेंगे क्योंकि अगर हमें पता नहीं है कि कितने नंबर में पेशेंट मौजूद है, तो इसलिए हम डू वाइल लूप यूज़ करेंगे। अगर हमें इनकी काउंटिंग का पता होता तो हम फॉर लूप यूज़ करते, वो सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता। तो अभी के लिए हम डू वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं। तो मैं ज़रा इसको सेट कर देता हूँ ताकि हम लाइन में इसको संभाल सकें। तो ये आ गया यहाँ पे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट, यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ, इसको भी पीछे कर देता हूँ। और अब चलते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमने नेम की एक स्ट्रिंग शो करवानी है और उसके बाद उसमें जो भी इनपुट होगी वो गेट कर लेनी है। तो यहाँ पे सी आउट, और इसी तरह मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ नेम। तो ये नेम शो होगा स्ट्रिंग, और इसके बिल्कुल सामने हम वैल्यू गेट कर लेंगे जो भी नेम हम गेट करना चाहेंगे। तो यहाँ पे हॉस्पिटल जो वेरिएबल बनाया था वो यूज़ करेंगे, और डॉट नेम में हमने असाइन करना है तो नेम का वेरिएबल यूज़ करेंगे जो कि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप डिफ़ाइन किया हुआ है। तो ये हमने नेम के लिए यूज़ कर लिया। इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ और इसको जल्दी से मॉडिफाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने सब के नेम वगैरह असाइन कर दिए हैं। तो अब नेम एज के सामने हम हॉस्पिटल डॉट एज, और इसके बाद कॉन्टैक्ट के सामने हमने हॉस्पिटल डॉट कॉन्टैक्ट, और इसके बाद यहाँ पे ब्लड ग्रुप के सामने जो हमने वेरिएबल बनाया था ब्लड जी, और इसके बाद एड्रेस के लिए हॉस्पिटल डॉट एड्रेस। तो ये हमने इस तरह गेट कर लिया वैल्यू, और गेट करने के बाद हम कुछ अब एक नया ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको मेमोरी असाइन करवा लेते हैं। वो कुछ इस तरह से करेंगे वेक्टर, और इसका वेरिएबल डिफ़ाइन कर लिया और इसमें हमने असाइन कर दिया हॉस्पिटल को। अब जो भी हम हॉस्पिटल के स्ट्रक्चर में वैल्यू ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारा वेक्टर है वो हमें मेमोरी असाइन कर देगा। तो इस तरह एक मेथड होता है वी एच डॉट पुश बैक
और इसका पैरामीटर पास कर देंगे, पैरामीटर हॉस्पिटल। तो जो भी हॉस्पिटल में हम इनपुट ले रहे हैं वो पुश कर रहे हैं हम वेक्टर में। तो इसके बाद हम लूप चलाएंगे। तो फॉर लूप इंट आई को 0 असाइन कर लिया, आई लेस देन वी आई डॉट साइज़, ये इसका साइज़ चेक करेगा और इसके अकॉर्डिंग हमारी लूप को चला देगा और आई प्लस प्लस से इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो अब हम सी आउट करते हैं यूज़, और इसमें आई प्लस वन जो भी हमारा सीरियल नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग ये आता जाएगा। जितने पेशेंट हो गए तो उसके अकॉर्डिंग 1 2 3 चलता रहेगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक स्ट्रिंग शो करवा देनी है, पेशेंट एडमिटेड। तो अगर एडमिट हो गया तो उसके लिए ये स्ट्रिंग शो होगी, और इसके बाद एंड एल। तो जितने पेशेंट होंगे उनके अकॉर्डिंग ये चलती रहेगी, 1 2 3 4 जितने भी एडमिट होंगे उनके अकॉर्डिंग हमें ये स्ट्रिंग शो होती रहेगी। तो यहाँ पे अब एक और सी आउट हम यूज़ कर लेंगे, और इसमें हम ऑप्शन देंगे कि अगर वो कंटिन्यू रखना चाहता है और भी पेशेंट को एडमिट करना चाहता है तो 1 प्रेस करेगा, और अगर एग्ज़िट करना चाहता है इस केस से तो 0 प्रेस करेगा। तो उसके लिए हमने इसको ऑप्शन दे दिए हैं, तो ये हम सी एन में गेट कर लेंगे। तो उसके लिए एक हम यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं। तो ये इंटीजर टाइप वेरिएबल होगा, ये इंट हो गया, और चॉइस हमने वेरिएबल का नेम रख लिया। तो इसको अब हमने ये वाइल जो कंडीशन है इस पर भी सेट कर देना है। तो वाइल जब तक चॉइस इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड चॉइस इज़ इक्वल टू 1, मतलब जब तक 1 प्रेस होता है तब तक ये चलता रहेगा, और जब तक 0 इसको असाइन नहीं होता तब तक ये चलता रहेगा हमारा ये जो केस है। और हम वैल्यू असाइन करते जाएंगे, जितना डाटा है वो हम यहाँ पे इनपुट देते रहेंगे। तो इसको सेव कर लेते हैं। तो मैं नेम इसका हॉस्पिटल ही रखता हूँ, उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम राइट कर रहे हैं, तो इसको सेव कर लिया। तो यहाँ पे हमने सी एन में चॉइस देनी थी, ये मिस्टेक कर रहे थे, और यहाँ पे भी सेमी कॉलन मिस कर रहे थे। तो अब F9 के साथ हम रन कर लेते हैं अपने प्रोग्राम्स को। तो एरर भी ज़ीरो है, वार्निंग भी ज़ीरो है, मतलब ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, और इसको हमने F10 के साथ रन कर लिया। तो 1 प्रेस करेंगे एडमिट करने के लिए। तो सबसे पहले हमें नाम देना होगा। तो हम आमिर, और इसकी एज 45, और कॉन्टैक्ट नंबर कोई भी रैंडम दे देते हैं। ब्लड ग्रुप इसका हो गया बी पॉजिटिव, और इसके बाद एड्रेस लाहौर। तो इसके बाद फिर से हम इसको एग्ज़िट कर लेते हैं, इतना काफ़ी है। तो ये साथ में हमें शो हो रहा है 1 पेशेंट एडमिटेड। तो इस तरह हमने एक पेशेंट को एडमिट कर लिया। अब 0 के साथ एग्ज़िट कर लेते हैं इस प्रोग्राम से, सॉरी इस केस से। तो इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट, सेकंड ऑप्शन हमने यूज़ करना है। तो ये हमारे पास यहाँ पे हम एक सिस्टम क्लियर का मेथड होता है वो यूज़ कर लेते हैं, ताकि जो हमारा प्रीवियस आउटपुट होगा वो साथ में शो नहीं होगा। तो ये ज़रा क्लियर नज़र आएगा और प्रोग्राम अच्छा लगेगा। तो इसके बाद यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं फॉर में, ताकि जैसे ये आगे चलता जाए तो जो प्रीवियस है, अगर 4 हमने पेशेंट ऐड किए हैं तो उनके अकॉर्डिंग जो पिछले 3 होंगे वो हमें नज़र नहीं आएंगे, जो 4th होगा वो सिर्फ नज़र आ रहा होगा। तो इसके बाद चलते हैं केस 2 डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ केस 2, इसका कॉलन और इसकी बॉडी। तो केस 2 को हमने यूज़ करना है शो ऑल के लिए, तो उसके लिए हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। तो फॉर इंट आई, इसको असाइन कर दिया 0, और आई लेस देन जो हमारा वेक्टर था डॉट साइज़, और इसके बाद आई प्लस प्लस। ये डॉट जो साइज़ है ये एक मेथड है, ये इसके साइज़ को चेक करता है और उसके अकॉर्डिंग हमारी लूप को रन करवाता है। तो यहाँ पे सी आउट नेम, और यहाँ पे सामने ही हम इसको असाइन कर देंगे वो वेरिएबल जिसमें हमने नेम सेव किया हुआ है। तो वी एच आई डॉट नेम, तो ये हमें नेम शो हो जाएगा, और यहाँ पे हम एंडल यूज़ कर लेते हैं। तो मैं इसको भी जल्दी से सेट कर लेता हूँ। तो ये हमने सबको सेट कर लिया है, एज, कंटैक्ट, ब्लड ग्रुप और एड्रेस। अब इन सब को हम असाइन कर देते हैं इनके अकॉर्डिंग। तो ये एज के सामने, और यहाँ पे हमने आई प्लस 1 यूज़ किया है, जो कि सिर्फ नेम के साथ इसका सीरियल नंबर चलाएगा। इसके अलावा हमने बाकी एज, कॉन्टैक्ट वगैरह के साथ यूज़ नहीं किया। तो इसके बाद यहाँ पे भी सेट कर लेते हैं वी एच आई डॉट कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे भी हम असाइन कर देते हैं
ब्लड ग्रुप जिस भी वेरिएबल में हमने सेव करवाया हुआ है, और इसके बाद यहाँ पे एड्रेस, तो जिसमें एड्रेस सेव है वो वेरिएबल यहाँ पे यूज़ कर लिया। और लास्ट में डबल हैंडल यूज़ कर लेते हैं ताकि एक लाइन का गैप भी मिल सके। तो ये तकरीबन अब इसको हमने ठीक से सेट कर लिया। कंपाइल और रन करते हैं F11 के साथ, तो हमारा प्रोग्राम रन कर चुका है, एरर भी कोई नहीं था। इसके बाद वन का ऑप्शन यूज़ करेंगे और यहाँ पे सेव करवाएंगे आमिर, इसकी एज 45 और इसका कॉन्टैक्ट नंबर कोई रैंडम, और इसका ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव, एड्रेस भी हम लाहौर, और इसके बाद फिर से वन यूज़ करते हैं और एक और मरीज़ को एडमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जमाल, इसकी एज हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं 55, और इसका कॉन्टैक्ट नंबर कोई भी रैंडम सा, और इसके अलावा ब्लड इसका बी नेगेटिव, एड्रेस इसका हो गया कराची, और इसके बाद अब टू पेशेंट तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं एडमिटेड। तो ये हमने टू पेशेंट एडमिट कर लिए हैं, और इसके बाद ज़ीरो के साथ एग्ज़िट कर लेते हैं और यहाँ पे शो ऑल कर लेते हैं टू के साथ। तो ये हमें सब जितना भी डाटा सेव किया है हमने वो शो हो रहा है। तो ये हमें कुछ प्रीवियस डाटा मिल रहा था, तो इसको भी हम रिमूव करवा लेते हैं, बल्कि इसको हाइड करवा लेते हैं। उसके लिए सेम मेथड है सिस्टम क्लियर स्क्रीन, तो इसको हम यूज़ करेंगे हर केस में। तो इसके बाद इसको भी हमने यूज़ कर लिया, इसकी अब क्लोजिंग भी डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो ये केस 2 की क्लोजिंग है, और इसके बाद अब केस 3 हम यूज़ करेंगे जिसमें हमने पेशेंट को डिसमिस करना है, तो मतलब डिस्चार्ज करना है हॉस्पिटल से। तो इसके बाद यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग शो करवा लेते हैं, एंटर नेम फॉर डिसमिस। तो वैसे डिस्चार्ज भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ठीक है डिसमिस भी ठीक ही है। तो इसके बाद यहाँ पे हम वैल्यू गेट करेंगे, तो उसके लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप होगा, क्योंकि नेम के साथ हमने कंपेयर करवाना है, तो नेम हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, इसलिए यहाँ पे n को हमने स्ट्रिंग टाइप डिफ़ाइन किया और cn में हमने इसको असाइन कर दिया। और इसके बाद लूप चलाएंगे, इंट i इसको 0 असाइन किया, i लेस देन जो भी वेक्टर का साइज़ है, और इसके बाद i प्लस प्लस, तो ये इंक्रीमेंट के लिए। और अब इसकी बॉडी में चलते हैं और यहाँ पे शो करवा देते हैं, तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी करके नीचे हम पेस्ट कर देंगे। तो इसको हमने ठीक से डिफ़ाइन किया हुआ है, तो नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसको फर्दर समझ भी लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आई हो गया। तो यहाँ पे हमने इसको कंपेयर भी करवाना है ना, तो उसके लिए हम इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे, इफ़ n इज़ इक्वल टू VH, और इसमें जो नेम का वेरिएबल है डॉट नेम, तो ये हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। इसकी यहाँ पे बॉडी डिफ़ाइन कर लेते हैं, ये क्लोजिंग हमने यूज़ करनी है यहाँ पे इसके बाद। तो यहाँ पे ये क्लोजिंग इसकी डिफ़ाइन कर दी। तो अब ये कंपेयर करेगा इस जो भी हमारा n वेरिएबल है, अगर इसके अकॉर्डिंग जो भी इनपुट में नेम होगा वो मैच कर जाता है, तो फिर हमें ये एक डाटा उसका शो हो जाएगा जिस पेशेंट को हम सर्च करेंगे। और इसके बाद हम इसको इरेज करवा देंगे। उसके लिए हम मेथड यूज़ करते हैं इरेज, और इसमें हम पैरामीटर पास करेंगे जो भी हमारा वेरिएबल है वेक्टर का, डॉट बिगिन प्लस आई। तो ये मेथड यूज़ होगा, और ये अब जो भी स्पेसिफिक हमारी वैल्यू होगी, जो नेम इनपुट में आएगा, उसका सारा जो भी डाटा है उसको इरेज कर देगा। और इसके बाद अब हम यहाँ पे नीचे शो करवा देंगे सी आउट, और इसमें स्ट्रिंग पेशेंट डिसमिस्ड, और इसके बाद हम एंडल यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं एंडल यूज़ कर लेता हूँ और सेमी कॉलन, और इसके बाद नीचे हम बाकी जितने पेशेंट होंगे वो हम यहाँ पे शो करवा देंगे। तो मतलब उनकी जितनी भी क्वांटिटी होगी हमारे पास, तो नंबर ऑफ़ एडमिटेड, तो यहाँ पे एडमिटेड पेशेंट, तो ये हमने उनके नंबर बाकी जितने भी होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो वो किस तरह होंगे उसको हम असाइन करेंगे जो हमारे वेक्टर का साइज़ होगा, तो ये बता देगा कि जितना भी साइज़ है ये सामने शो हो जाएगा इस स्ट्रिंग के सामने। तो यहाँ पे हम डबल हैंडल यूज़ कर लेते हैं, तो इसको भी हमने यहाँ पे ठीक से डिफ़ाइन कर लिया है। तो
अब देख लेते हैं, अब कंप्लीट कर लेते हैं एक ही बार, फिर टेस्ट कर लेते हैं अपने सारे प्रोग्राम को। तो इसके बाद अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, पहले तो मैं यहाँ पे क्लोजिंग डिफ़ाइन कर दूँ, तो क्लोजिंग केस 3, और इसके बाद अब यूज़ करेंगे हम केस 4। तो केस 4 को हमने यूज़ करना है प्रोग्राम से एग्ज़िट करने के लिए। तो केस 4 यहाँ पे कॉलन और इसकी बॉडी, और इसकी बॉडी भी हम एग्ज़िट 0, ये पैरामीटर पास करेंगे हम 0। तो ये इस तरह एग्ज़िट कर जाएंगे प्रोग्राम से। और यहाँ पे अब लास्ट में इसकी भी डिफ़ाइन कर दूँ क्लोजिंग केस 4, सॉरी 4। और यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करवानी है कि अगर इनपुट कोई भी इनवैलिड वैल्यू होगी तो हमें एक एरर मिलना चाहिए। तो वो किस तरह हम डिफ़ाइन करेंगे, सी आउट, वैसे सी एरर भी यूज़ कर सकते हैं, इनवैलिड इनपुट, और इसके बाद यहाँ पे हम डबल हैंडल यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे डबल हैंडल यूज़ कर लिया। अब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, बस यहाँ पे सिस्टम क्लियर स्क्रीन यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेमी कॉलन, तो इसको मैं ऊपर भी कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ ऊपर केस 3 में। यहाँ पे हमने सेट नहीं किया हुआ, तो इसमें भी मैं सेट कर देता हूँ। ऊपर भी चेक कर लेते हैं, बाकी सब में तकरीबन हमने ये क्लियर स्क्रीन के लिए मेथड यूज़ किया हुआ है। तो इसको अब कंपाइल और रन कर लेते हैं F11 के साथ। तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल होके रन हो चुका है। तो यहाँ पे 1 प्रेस करेंगे तो नेम ऐड करेंगे कोई भी, तो यहाँ पे हसन, और इसकी एज हो गई 50, और इसका कॉन्टैक्ट नंबर कोई भी रैंडम, और इसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव, और इसका एड्रेस लाहौर, और इसके बाद इसका स्पेलिंग सही कर लेते हैं। अब यहाँ पे फिर से हम 1 यूज़ करेंगे और इस बार हम जमाल नेम देंगे, और इसकी एज हम सेट करते हैं 55, कॉन्टैक्ट नंबर्स रैंडम सा कोई भी, और इसके बाद ग्रुप इसका हो गया ए नेगेटिव, और इसका एड्रेस हम यूज़ कर लेते हैं कराची। इसके बाद हम फिर से 1 सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, ऊपर हम देख सकते हैं कि जितने पेशेंट हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग उनकी जितनी भी कैलकुलेशन है वो भी चल रही है 2, 3, 4 इस तरह से। तो इसके बाद यहाँ पे थर्ड के लिए हम सैफ नेम चूज़ करेंगे, एज इसकी 40 हो गई, और इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर डिफ़ाइन कर दिया, इसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव हो गया, और इसके बाद इसका एड्रेस हम डिफ़ाइन कर देते हैं मुल्तान। तो ये हमने 3 एडमिट कर लिए पेशेंट, 0 के साथ एग्ज़िट करते हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहले शो ऑल करवा लेते हैं। तो 2 के साथ ये ऊपर शो भी हो रहा है, हमें 3 पेशेंट है तो इनका कंप्लीट डाटा शो करवाने के लिए हम 2 सेलेक्ट करेंगे। तो 2 किया तो यहाँ पे शो ऑल हो गया। तो ये जितने हमारे पास पेशेंट एडमिट है उनका कंप्लीट डाटा शो हो जाता है। तो अब इनमें से हमने किसी भी पेशेंट को डिस्चार्ज करना हो या डिसमिस करना हो तो उसके लिए हम 3 का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम जमाल को रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे नंबर 2 पे जमाल है, ये ऊपर टोटल नंबर आ रहे थे। तो इसके बाद यहाँ पे नीचे जब ये डिसमिस हो चुका है उसके बाद बाकी जितने पेशेंट हैं हमारे पास उनकी जितनी तादाद है वो भी शो हो रही है। तो इसके बाद ये ऊपर हमने पहले शो करवाया है जमाल का टोटल जितना भी डेटा है वो शो करवाया है, जैसा कि उसकी एज है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ब्लड ग्रुप और इसका एड्रेस वगैरह। तो अब 5 के साथ हम इनवैलिड इनपुट को भी टेस्ट कर लेते हैं। तो ये शो हो गई है। तो हम 1 से 4 तक के अलावा बाकी कोई भी वैल्यू एंटर करेंगे तो हमें यही इनवैलिड इनपुट शो होगी। तो 4 के साथ हम प्रोग्राम से एग्ज़िट कर जाते हैं। तो इस तरह से हमने एक सिंपल सा C++ प्रोग्राम राइट किया है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल MB Academy को सब्सक्राइब करें।